मेरी माँ जो भी भोजन बनाया करो वो भगवान के लिए बनाया करो। सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेद। पहले भगवान को निवेदित करो, भोजन भोग लगाओ। दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, तुलसी का पत्ता डालो और पहले भगवान जी को भोग लगाओ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिना भोग लगाए खाते हैं? और कितने लोग हैं जो रोज भोग लगा के खाते हैं? भोग लगा के कितने लोग खाते हैं? हाथ उठाओ। मैया आप कैसे खाती हो? मेरी माँ भगवान को भोग लगाए बिना खा लेती हो? हाँ? सबका भोग लगाते हैं? हाँ? ठीक है। आप मैया भोग लगाती हो भैया? पहले जो भी बनाओ, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी इमरती रसमलाई रसगुल्ला जो बनाओ, पहले थाली पर निकालो, तुलसी का पत्ता डालो, भोग लगाओ। और भोग लगाने के बाद, अच्छा भोग कैसे लगाओ? भोग ऐसे लगाना चाहिए, भोजन की थाली रख दो और ऐसा भाव बनाओ जैसे कि माँ बच्चे को खिलाती है, ऐसे रोटी तोड़कर भगवान को खिलाओ, दाल लगाकर साग लगाए, और ऐसा भाव बनाओ कि भगवान खा रहे हैं। कम से कम 5 बार तो रोटी तोड़कर 5 कौर खिलाने चाहिए। फिर पूरी थाली उठाओ और ऐसे भाव बनाओ कि भगवान ग्रहण कर रहे हैं। और भोजन कितनी देर भोग लगानी चाहिए? भोग लगाने कितना टाइम कितना समय लगता है भोग लगाने में? बोलो। भोग लगाने में कितना देर लगता है? भोग लगाने में उतनी ही देर लगनी चाहिए जितनी देर आपको भोजन करने में लगती है। इतनी देर यदि आपके पास समय नहीं है तो बड़े भाव से कम 5 निवाले तोड़कर भगवान को भोग लगाओ, थाली उठाओ, भगवान को समर्पित करो, भाव बनाओ कि भगवान खा रहे हैं। फिर भगवान ने खा लिया तो आप लोग भोग तो लगा देते हैं, पर पानी कौन पिलाएगा? इसलिए थोड़ा गिलास में लोटे में मंदिर में पानी भी रखा करो। फिर पानी का भोग लगाओ। भाई आप लोग खाते हैं थोड़ा मुंह नहीं साफ करते, थोड़ा पानी का जल का भोग लगाओ। उसके बाद एक कपड़ा रखना चाहिए मंदिर में, जो फिर आप लोग पहुंचते हैं ना खाने के बाद, तो आप लोग एक कपड़ा रखा करो मंदिर में, ऐसे एक रुमाल ही रख लिया करो, ऐसे ऐसे रखो और ऐसे अपनी उंगलियों में रुमाल फंसा के ऐसे रुमाल फंसाओ ऐसे, और ऐसा भाव बनाओ कि आप भगवान का मुंह साफ कर रहे हैं। भोग लगाओ, पानी पिलाओ, उसके बाद फिर ऐसा भाव बनाओ कि आप भगवान को भोग लगा के मुंह पहुंच रहे हैं, ऐसे मुंह पहुंचने का ये भाव करना चाहिए। ये भाव है, भावग्राही जनार्दना। भगवान को वस्तु कुछ नहीं चाहिए, भाव। तो आपको भोग लगाना है, जल पिलाना है और भगवान का मुंह साफ नहीं करते आप लोग। आप लोग तो बलाह टार देते हैं, बस रखा रो भागे। और फिर जब भोग लग जाए तो थाली उठाओ और दाल को दाल में, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में, सबको सब में मिलाओगे तो पूरा भोजन बन गया प्रसाद। फिर वो प्रसाद अपने बच्चों को खिलाओगे तो उनकी बुद्धि सदा पवित्र रहेगी, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। प्रसाद का मतलब है प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। अब प्रभु को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद बचा वो प्रसाद भी भगवान के तुल्य होता है। अन्नम ब्रह्म, अन्न ही भगवान है, अन्न ही प्राण है। अन्न को भी भगवान में जानना चाहिए। अन्न को कैसे मानना चाहिए? भगवान के तुल्य, क्योंकि अन्न ही प्राण है। अन्न ना खाओ तो मर जाएंगे हम सब। तो अन्न भगवान को भोग लगने के बाद वो और पवित्र हो गया और वो ब्रह्म। इसलिए उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में, उतना ही लो जो खा सको। क्योंकि आप आज से आप लोग खाना नहीं खाएंगे, चलो बेटा खाना खा लो, ऐसा नहीं, चलो बेटा खाना खा लो, चलो जी खाना खा लो, ऐसा नहीं। आज से ये बोलेंगे चलिए प्रसाद पा लीजिए, बेटा चलो प्रसाद पा लो,
आज से खाना नहीं खाएंगे आप लोग। क्या पाएंगे? जोर से, आज से खाना नहीं, चलो प्रसाद पालो। चलिए जोर से, चलिए चलिए प्रसाद पा लीजिए। बेटा चलो प्रसाद पालो। आज से आपके घर में खाना नहीं बनना चाहिए, आज से आपके घर में प्रसाद बनेगा।